नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक किसान हैं, आपने भी अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कराया हुआ है, या आप पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। देखिए, आप भली भांति जानते होंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त का पैसा हस्तांतरण किया है। लेकिन इसी बीच कई करोड़ ऐसे किसान हैं जिनको ये पैसा नहीं मिल पाया है। क्या आपको 18वीं किस्त का पैसा मिला या फिर नहीं मिला? जिन किसानों को 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, उन किसान को यह कार्य करना है, तभी वह अपनी रुकी हुई किस्त प्राप्त कर सकेंगे। चाहे फिर 18वीं किस्त हो या 17वीं या फिर 16वीं। रुकी हुई किस्त कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है और क्या कार्य आपको करना है रुकी हुई किस्त प्राप्त करने के लिए, ये सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सभी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है। आपको भी इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है पीएम किसान। पीएम किसान आप लिख दीजिए और लिखकर इसको सर्च कर दीजिएगा। अब जैसे हमने इसको सर्च किया, देखिए हमारे सामने ओपन हो चुका है पीएम किसान सम्मान निधि। इसी पर आपको पहली वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सीधा विजिट हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब जैसे हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, आपको नीचे आना है और देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी कर दी गई है। अब देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको नियमों का समझना होता है, तभी आप इस योजना के लिए अप्लाई कीजिए। अन्यथा बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको नियमों का पालन नहीं करते और ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। इससे यह होता है कि उनका आवेदन कंप्लीट नहीं हो पाता और उनको लाभ नहीं मिल पाता। यानी कि जो पात्र किसान हैं उनको ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो इसको इसलिए आपको बोला जाता है सबसे पहले आप नियमों को समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें बताया गया है, पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए ई केवाईसी अनिवार्य है। पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी आधारित ई केवाईसी उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ पर ई केवाईसी, इस पर क्लिक करके आप ई केवाईसी अपना पूरा कर सकते हैं ओटीपी बेस्ड, या फिर बायोमेट्रिक आधारित ई केवाईसी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना पूरा ये कार्य करा सकते हैं। सभी किसानों के लिए अनिवार्य है इस योजना का लाभ लेने के लिए। पहला नियम आपने समझ लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे आना है और लिखा मिलेगा अपनी स्थिति जाने। ये हिंदी में है अपनी स्थिति जाने, और इंग्लिश में लिखा मिलेगा नो, यानी कि KNOW, नो योर स्टेटस। इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। अब चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको उन किसानों को पंजीकृत संख्या मालूम ही नहीं है। यदि आपको नहीं भी मालूम है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए अपना पंजीकरण संख्या जाने पर। हमने हिंदी में इसलिए किया है ताकि आप अच्छे से समझ सके। अब देखिए दो तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन संख्या निकाल सकते हैं। पहला है मोबाइल नंबर, दूसरा है आधार नंबर। सबसे आसान तरीका है, आप क्लिक कर दीजिएगा आधार नंबर पर। इसका आपको सबसे पहले चुनाव करना है। क्लिक करके हमने चुनाव कर लिया। अब जो आधार नंबर है वह आधार नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर जो ये वर्ड वेरिफिकेशन दिए गए होंगे इसमें आपको यहाँ पर दर्ज करना है और गेट पर आपको क्लिक करना है। इससे यह होगा
उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, और वह मोबाइल नंबर आपको जो OTP आया है वह OTP आपको दर्ज करना है और गेट पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा और आप स्क्रीन पर भी चेक फिर कर पाएंगे। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं। अब चलिए बैक लेकर चलते हैं। बैक लेकर हम आपको आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर अब ये इंग्लिश में हो चुका है। हम इस पर क्लिक करते हैं नो योर स्टेटस पर। अब क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है और एक कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा जिससे आपने अपना eKYC पूरा किया था। लिखा हुआ है ना, देखिए OTP विल बी सेंड टू योर eKYC रजिस्टर मोबाइल नंबर। समझ लिया है? तो उस मोबाइल नंबर पर OTP आपके भेजा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप अपना रजिस्टर नंबर डाल दीजिए और अपना ये कैप्चा कोड डाल दीजिए। फिर हम क्लिक करते हैं गेट OTP पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर दिया है। सिक्योरिटी के लिए हमने इसको हाइड किया हुआ है और जो कैप्चा कोड है यहाँ पर हमने दर्ज किया। अब यहाँ पर हम गेट OTP पर क्लिक कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको भी क्लिक करना है। अब देखिए क्लिक करने के बाद हमारे इस मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया गया है। सिक्योरिटी के लिए हमने ये अपना मोबाइल नंबर हाइड किया हुआ है। अब जो OTP आया है हम इस बॉक्स में दर्ज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने जो OTP आया है वह OTP दर्ज कर लिया है और यहाँ पर हम गेट डेटा पर अब क्लिक कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हुआ। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए लिखा है नाउ योर स्टेटस PM किसान, लिखा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने हाइड की हुई है सिक्योरिटी की पर्पज़ के लिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, किसान का नाम है, किसान के माता पिता का नाम है, किसान का एड्रेस, किसान का मोबाइल नंबर। अब ये सभी पर्सनल थी तो हमने हाइड की हुई है। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा एलिजिबिलिटी स्टेटस और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल। अब देखिए PM किसान योजना यानी कि PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 18वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने योजना शुरू होने के बाद काफ़ी दिनों बाद अप्लाई किया और उनका आवेदन सक्सेसफुली हो चुका है। अब मान लीजिए देखिए इन किसानों को 3 किस्त का पैसा मिला, यानी कि इन्होंने लेट आवेदन किया, यानी कि इन किसानों को 3 किस्त मिल चुकी है और PM किसान योजना की 18वीं किस्त ट्रांसफ़र हो चुकी है। यानी कि PM किसान योजना की तो 18वीं किस्त थी और इन किसान की जो 18वीं किस्त है वह इनकी तीसरी किस्त थी। यानी कि जो इनकी 16वीं किस्त थी वह इनकी पहली किस्त थी और जो इनकी यानी कि 17वीं किस्त थी वह इनकी दूसरी किस्त थी और जो इनकी 18वीं किस्त थी वह इनकी तीसरी किस्त थी। तो इस समय आप हम मानते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर इनका FTO लिखा आ चुका है, यानी कि ये प्रोसेस में है। और अब आपको क्या करना है। अब देखिए जहाँ पर लिखा है एलिजिबिलिटी स्टेटस, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस एरो के निशान पर। ये इस प्रकार से लिखा आ रहा है ना, तो इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके सामने एलिजिबिलिटी स्टेटस में कुछ इस प्रकार से ये 3 ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। पहला है लैंड शेडिंग, दूसरा है eKYC स्टेटस और तीसरा है आधार बैंक अकाउंट शेडिंग स्टेटस। इन किसान के तीनों कार्य पूरे थे, इस वजह से इनको 18वीं किस्त के 2000 रुपये भी बड़े ही आसान तरीके से मिल चुके हैं। कहने का हमारा ये अर्थ है, इसी प्रकार से आपको ऑनलाइन अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करना है। नो योर स्टेटस देख रहा है। यदि आपके ये तीनों कार्य पूरे हैं तो आपको जल्द ही 18वीं किस्त का पैसा भी मिल जाएगा। देखिए केंद्र सरकार तरफ से तो ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उन्हीं किसान को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जिन किसानों के इस प्रकार से तीनों कार्य पूरे हैं। यदि सेम एज इट इज़ इसी प्रकार से आपके पूरे हैं तो आपको लाभ समय समय से मिलता रहेगा। यदि इसमें से कोई भी गलत हो रहा है और जहाँ पर यस लिखा है वहाँ पर नो लिखा आ रहा है तो समझ लीजिए ये कार्य आपको पूरा कराने की आवश्यकता है। लैंड शेडिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए लैंड शेडिंग का कार्य पूरा कराने के लिए आपको अपनी तहसील से एक ज़मीन या फ़र्द की खतौनी लेनी है और वहाँ पर वे ऑनलाइन निकलवा लेनी है और वहाँ से आपको स्टैम्प करानी है। स्टैम्प कराने के बाद जहाँ आपने इसके लिए अप्लाई किया था CSC सेंटर पर जाकर, वहाँ पर आपको दोबारा से जाना है और अपने आवेदन फार्म में इसको अपडेट ऑनलाइन करा देना है। ये कार्य आपको करना है, ठीक है। मान लीजिए ये आपने समझ लिया कि कैसे आप पूरा कर सकते हैं। eKYC हमने आपको शुरू में बता दिया है। OTP बेस्ड कराइए या फिर CSC सेंटर पर जाकर करा सकते हैं।
अब बात करते हैं आधार बैंक अकाउंट सीडिंग की। ये कार्य कैसे पूरा होगा? इसका देखिए ये मतलब होता है कि जो आपका बैंक खाता है, चाहे आपका एसबीआई में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, कैनरा बैंक में हो, कहीं पर भी हो, जो आपका बैंक खाता है वह आपका एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए। अब एनपीसीआई मैपिंग क्या है? एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एनपीसीआई की फुल फॉर्म है। ये कार्य आपका पूरा होना चाहिए। और सरकार पीएम किसान योजना का जो पैसा है वह डीबीटी के माध्यम से भेजती है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आधार बेस्ड सरकार पेमेंट कर रही है, तो ये आपका कार्य पूरा होना चाहिए। आप अपनी ब्रांच में जाना है, उनको बोलना है कि इस योजना का पैसा हमारे खाते में आता है, तो कृपया करके आप एनपीसीआई मैपिंग कर दीजिएगा और डीबीटी इनेबल कर दीजिएगा। तो वहाँ से आपको एक फ़ॉर्म दिया जाएगा 48 घंटों के अंदर भरकर, यानी कि 48 घंटों के अंदर वहाँ से बैंक की तरफ से ये कार्य आपका पूरा हो जाएगा। और देखिए इस पोर्टल पर अपडेट होने में समय क्या लगेगा? इफ़ यू हैव लिंक योर आधार नंबर टू योर बैंक रिसेंटली, यानी कि अभी हाल ही में ही आपने अपना आधार नंबर अपने बैंक से यदि लिंक कराया, तो कृपया 15 दिनों का आपको वेट करना है। 15 दिनों के अंदर इस पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा, और जैसे अपडेट हो जाएगा तो ये राइट निशान लग जाएगा। समझ गए हैं? तीनों कार्य आप इस प्रकार से पूरा करा सकते हैं। अब जो पात्र होंगे उन्हीं का ये कार्य पूरा हो पाएगा, और जो अपात्र होंगे तो उनका पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए आप तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन अप्लाई होने के बाद यदि लगता है कि ये किसान योजना के लिए पात्र हैं, तो आपका यस हो जाएगा। यदि लगता है कि नहीं, तो ये आपका पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए ये तीनों कार्य पूरा होना अनिवार्य है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।